हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। आज है हमारा क्वेश्चन डे का डे 9। ठीक है, तो 8 दिन हो चुके हैं। बताओ प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा प्रिपरेशन में, कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, किसी चीज में डाउट है, कोई नॉर्मल अगर कोई और भी चीज है, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज मुझे डीएम कर सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर आप रेडिविनेशन के पेज पे जाके भी डीएम कर सकते हो। अगर कोई बेसिक सा प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट सेक्शन में मैं आपको वहीं पे भी वहां पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा और बताओ कि कैसे चल रहा है, मतलब सब सही हो रहा है। अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम लग रहा है टीचिंग में, अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं उसको ट्राई करूंगा एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर उसे इम्प्रूव करने की। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलो डे 9 स्टार्ट करते हैं। तो या मैथ्स में हम देखेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मैथ्स में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हर बार एक सवाल आता है। यहाँ पे मैंने 17 टाइम्स इसीलिए लिखा है क्योंकि जो 5 बार आया था वो सवाल कुछ मिक्स करके आया था, लेकिन फिर भी हर बार आता है और बहुत इजी सा सवाल होता है। बहुत इजी सवाल, बस ये पूछते हैं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स दे देंगे और फिर चीजें आगे सॉल्व करनी पड़ेगी। बस वही फॉर्मूला यूज करना होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। तो ये हमें देता है 77%। उसके बाद हम फिजिक्स में देखेंगे ईएमआई एंड एसी। देखो इसका 50-50% चांस है पूछे जाने का, लेकिन फिर भी बहुत मतलब अगर इससे सवाल आ गया तो आपको बस एक फॉर्मूला रखना है। अगर वो फॉर्मूला आपको आता है तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 5 बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इतना श्योर नहीं होता है कि वो पूछेंगे ही, लेकिन फिर भी नर्स्ट इक्वेशन पूछा जाता है उसमें, तो ठीक है। उसके बाद एक और चीज, 8 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो 8 दिन अगर हो गया है तो मैं कंसिडर करूंगा कि हमने एटलीस्ट 6 या 7 डिफरेंट टॉपिक्स किए होंगे अभी तक। सही है, तो अगर 6 या 7 भी डिफरेंट टॉपिक्स किए हर एक सब्जेक्ट के, तो तीनों सब्जेक्ट के कितने हुए? एटलीस्ट 21 टॉपिक्स हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। तो इसका मतलब मैंने 84 मार्क्स हमें मिल सकते हैं। अगर मैं 84 ना पकड़ूं, मैं कंसिडर कर लूंगा कि कुछ सवाल समझो नहीं पूछे जाएंगे, इसका 50% ले लो, तो मतलब मैंने 42 मार्क्स तो ले लिए। 42 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं मेंस में, और अभी सिर्फ 9 दिन हुए हैं और 10-11 दिन बाकी है हमारे पास। अगर अभी हमारे पास 42 मार्क्स श्योर शॉट है और 10 दिन हमारे पास बाकी है, और उसके पास और 10 दिन हम रिवीजन करेंगे या फिर और कुछ चीजें मैं बता दूंगा आपको जिससे आपके मार्क्स और बढ़ सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि 100 प्लस तो जाना ही है। 100-120 प्लस जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है फिर तो आप समझ लीजिए कि आपका रैंक 99% तो आपके पक्के हैं। ठीक है, तो बस बने रहिए। तो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैथ्स में आज हम देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट सवाल कभी नहीं आएगा, कभी वो सीधा फॉर्मूला लगाने नहीं बोलेंगे तुमको कि सीधा हमने एक्स लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देंगे क्वाड्रेटिक में। जैसे आपको पूछेंगे कि इसके रियल रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या है, और मोस्टली वो ट्राई करते हैं कि उस चीज को मिक्सअप कर दे किसी और कंसेप्ट में। जैसे ये सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड एस एन, उन्होंने एस एन डिफाइन किया है। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या डिफाइन किया है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ एस आर आर इज इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, मतलब देखो इन्होंने यहाँ पे लिमिट का हल्का सा कंसेप्ट डाल दिया है। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जीपी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, एक्सपेक्ट करना है कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमें कंसेप्ट क्या क्या यूज करने हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक कंसेप्ट जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके मैंने दो रूट्स कंसिडर किए हैं, अल्फा और बीटा। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाय ए। और मेरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। ये क्या चीज है, ये है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये एक हो गया। एक दूसरा कंसेप्ट याद रख लो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि ये आगे काम आएगा इस क्वेश्चन में। अगर कोई जीपी है मेरे पास जो है ए आर स्क्वायर अप टू जो भी है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटली जीपी एक्सटेंड होते जा रही है, तो इसकी सम में क्या लिखूंगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर मेरा आर 1 से छोटा है, इफ माई आर इज लेस देन 1, और अगर आर 1 से बड़ा है तो
R-1 हो जाएगा वो। ठीक है, समझ गया इतना? देखो ये दो कंसेप्ट यूज करने हैं हमें आज। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है मेरे पास, मैं पहले वो लिख लूंगा। 375 x² माइनस 25 x - 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दिए हैं, अल्फा और बीटा। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, क्या होगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -25 अपॉन ए क्या होगा 375। और अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा मेरे पास सी बाय ए मतलब -2/375। जिन लोगों को नहीं चमक रहा है उनको मैं बता देता हूँ कि अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये मुझे मिलेगा ए, ये मुझे मिलेगा बी और ये मुझे मिलेगा सी। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, ये चीज याद रख लो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या दिया है मुझे, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। मतलब मेरा S1 क्या होगा, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, एन की वैल्यूज डालना, एक या दो वैल्यूज डालना, ताकि हमको एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। ए अल्फा प्लस बीटा होगा S1 मेरा, क्योंकि अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन। फिर S2 अगर लिखूंगा मैं, S2 को मैं नीचे लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा वो हो जाए, आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे S2 लिखूं तो वो मुझे क्या देगा, वो देगा मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं S3 लिखूं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखो तो मुझे करना क्या है, मुझे समेशन ही करनी है इनकी, S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब इन सबको ऐड अप करना है मुझे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी हाँ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू, देखो यहाँ पे अल्फा टू द पावर आर आएगा क्योंकि एस आर बोला है, लेकिन मेरा आर जा रहा है, मेरा एन जा रहा है इन्फिनिटी तक। सॉरी, यहाँ पे अल्फा टू द पावर एन आएगा और मेरा एन इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब मेरी ये क्या हो गई, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब देखो ये क्या हो गया, ये एक इनफाइनाइट जीपी मिल गया और ये एक इनफाइनाइट जीपी मिल गया। सही है, तो इनफाइनाइट जीपी की सम क्या होती है, a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म अल्फा है और इसका जो आर है, जो कॉमन रेशियो है, वो भी अल्फा ही है, क्योंकि अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सेम यहाँ पे क्या होगा, बेटा अपॉन 1 माइनस बेटा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करो तो ये मुझे क्या देगा, अल्फा माइनस अल्फा बेटा प्लस बेटा माइनस अल्फा बेटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बेटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बेटा। प्लीज सिंप्लीफाई कर देना इसे, मतलब मैं ट्राई करूंगा तो और थोड़ा 1-2 मिनट खिंच जाएगा, आप ट्राई कर लेना सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बेटा -2 अल्फा बेटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बेटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बेटा। अब इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरा, 25/375 माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, मतलब ये क्या हुआ, +4/375 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस अल्फा बेटा 1 -2/375 -25/375। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो ये मुझे देगा 29/375 -27, जो कि देगा मुझे 327। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो ये देगा मुझे 3 × 4 8। ठीक है, 348। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये शायद होगा 1/12। तो 1/12 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। तो फिजिक्स में आज हम देखने वाले थे अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें हम एलसीआर सर्किट देखने वाले हैं। तो ठीक है, देखो इसमें कैसा है कि इसमें बस फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा अभी, वो एकदम लर्न कर लो अच्छे से, बस वही यूज करना है हर जगह पे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट पे जाते हैं सीधा। देखो सबसे पहला, अगर कोई एसी सोर्स है, एसी करंट सोर्स, तो उसका मैं वोल्टेज को क्या लिखता हूँ, उसके वोल्टेज की इक्वेशन को मैं लिखता हूँ V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये एक चीज होगी। दूसरी चीज एक्स एल, एक चीज हम डिफाइन करते हैं जिसे हम लिखते हैं ओमेगा इंटू एल। एक्सएल क्या होता है,
एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्स सी एक होता है जो होता है 1/ओमेगा सी, जो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब एक आएगा जेड, जेड इज इक्वल टू, जिसे हम इम्पेडेंस कहते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस, एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इसके बाद एक कंसेप्ट आएगा मेरे पास आई नॉट। आई नॉट क्या होता है मेरा? आई नॉट होता है पीक करंट, वो होता है वी नॉट अपॉन जेड। और सबसे आखिरी कंसेप्ट जो आएगा वो होता है मेरे पास हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब मेरा XL इज इक्वल टू XC होगा तब वो रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो बस मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? 1/LC। अब ओमेगा क्या होगा? फिर ओमेगा होगा 1/√LC। तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ? 2πf। 2πf इज इक्वल टू 1/√LC। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यही होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो होगी 1/2π 1/√LC, ठीक है। बस यही 4-5 फॉर्मूले से याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले याद रख लो। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या क्या दिया है। एल दिया है। एल क्या होगा मेरा? 100 इंटू -10⁻³ H हेनरी। तो वो होगा 10⁻⁻1, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर दिया, कैपेसिटेंस दिया है मेरे पास 100 माइक्रोफैराड का, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻4 फैराड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया है मेरे पास 120 ओम। देखो सबसे पहले इंपेडेंस निकालना है। इंपेडेंस निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? देखो यहाँ पे देखो, आर चाहिए, एक्सएल चाहिए, एक्सी चाहिए। तो मैं पहले एक्सएल निकालूंगा। एक्सएल क्या होगा मेरे पास? एक्सएल मेरे पास होगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है यहाँ पे? 100। देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन देख लो। तो ये होगा मेरे पास ई नॉट या वी नॉट, और ये होगा ओमेगा 100। तो 100 इंटू 10⁻⁻1, जो कि मुझे देगा 10, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सी भी निकालूंगा। एक्सी क्या निकालूंगा मैं? 1/ओमेगा सी, मतलब 1/100 इंटू सी कितना है? 10⁻⁻4, मतलब ये कितना देगा मुझे? 100। तो मेरे पास एक्सएल और एक्सी आ गया। तो मैं जेड लिख सकता हूँ। जेड क्या होगा मेरा? √120 का स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, हाँ। तो ये होगा मेरे पास √120 का स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस 100 - 10 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना देगा मुझे? ये देगा मुझे 150, ठीक है। तो मेरे पास इंपेडेंस आ गया 150। पहला क्वेश्चन हो गया मेरा। अब क्या निकालना है मुझे? पीक करंट। पीक करंट क्या डिफाइन किया था मैंने? पीक करंट मेरा होगा ई नॉट या फिर वी नॉट अपॉन जेड। तो वो कितना है मेरे पास? 30/150, जो कि मुझे देगा 1/5। तो पीक करंट भी आ गया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने अभी डिराइव किया, वो क्या होगा? 1/2π इंटू 1/√LC। तो ये क्या होगा? 1/2। देखो मैं पाई को अंदर लेके जाऊंगा तो पाई स्क्वायर होगा, और पाई स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली 10 पकड़ सकता हूँ। तो 10 इंटू एल क्या है मेरे पास? 10⁻⁻1 इंटू सी क्या है मेरे पास? 10⁻⁻4। तो ये इन शॉर्ट क्या हो गया? 1/2। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा देखो 10⁻⁻5 10⁻⁻4, तो ऊपर आएगा 10 स्क्वायर। तो मेरे पास जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। प्लीज फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम देखने वाले एक इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है एग्जैक्टली। तो नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ KC, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें और एक चीज होती है, देखो अगर देखो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, और Kc होता है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो, अगर नहीं होगा तो वो होगा कॉन्सेंट्रेशन रेशियो रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट का, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें और एक कंसेप्ट। अगर मेरा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई नॉट सेल माइनस इस पूरी चीज को, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस पूरी चीज को 2.303 आर टी बाय एफ को मैं लिख सकता हूँ 0.0509 बाय एन इंटू लॉग ऑफ के सी। ठीक है, तो मेरा नॉस्ट इक्वेशन अब फाइनली क्या बन गया, मेरा नॉस्ट इक्वेशन बन गया ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0509 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ के सी। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मतलब एन दिया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब ई नॉट दिया है, ठीक है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला है उन्होंने। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। देखो इक्विलिब्रियम ये शब्द पे ज्यादा एम्फेसिस हमने देना चाहिए, क्योंकि हमें इसे ही यूज करना है, इक्विलिब्रियम इस शब्द को यूज करना है, ताकि हमें देखो हमें पता चलेगा कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो मेरा ई सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम के वक्त। तो जो इक्वेशन मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0509 बाय एन लॉग ऑफ के सी। अब देखो मैंने बोला ना कि अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एन भी है, ई नॉट सेल भी है, मैं के सी निकाल सकता हूँ, बस वैल्यूज पुट करनी है। ई नॉट सेल क्या है मेरे पास 0.295 इज इक्वल टू 0.0509 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ के सी। तो मेरे पास लॉग ऑफ के सी क्या हुआ, लॉग ऑफ के सी मेरे पास हुआ 0.295 अपॉन 0.0295, जो कि मुझे क्या देगा, जो कि मुझे देगा 10। तो मेरे पास के सी क्या होगा फाइनली, के सी होगा मेरे पास फाइनली 10 टू पावर 10, जो कि यहाँ पे है मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, 9 दिन खत्म हो चुके हैं। मुझे अब आप बताओ कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं। जैसे मुझे 3 या 4 लोगों ने बताया है कि एक बायोमोलिक्यूल्स पे बनाओ, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बायोमोलिक्यूल्स, एक रेडियो एक्टिविटी और एक एक्सरे मोसलेस लॉ। ठीक है, इन 3 चीजों पे वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला है कुछ लोगों ने, तो मैं इन 3 चीजों पे 5 या 6 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक कंप्रेस्ड वर्जन आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप सॉल्व कर सको। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं कोई और टॉपिक आपको बताऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं ट्राई करूंगा कि टाइम निकाल के मैं उस चीज पे वीडियो बना दूं। ठीक है, उसके बाद आप जाके फ्लैश कार्ड्स देख लो, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लो, और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे लैंड किए हो तो प्लीज इस कार्ड पे क्लिक कर लो। ये कार्ड आपको सही जगह पे ले जाएगा और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, कि ये डे 9 क्या है, हर एक सब्जेक्ट का एक एक सवाल है क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस कार्ड पे क्लिक करो और आपको वो कार्ड उस सही जगह पे लेके जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एमएसटी सीईटी होने वाला है नहीं होने वाला है पता नहीं, मेंस भी हो गया नहीं पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट डेट क्या है वो अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन अभी तो हम मान के चलेंगे कि 4 जुलाई को एमएसटीसीटी होने वाला है। तो अगर 4 जुलाई को एमएसटीसीटी होने वाला है तो आप चाहते हो कि अगर मैं वीडियो बनाऊं एमएसटीसीटी पे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उन तक भी ये पहुंच पाए और उनको भी हेल्प हो। ठीक है, या उसके बाद मिलते हैं कल डे 10 पे। चलो बाय।